हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में लगे होंगे। आपके अध्ययन के लिए आज मैं फिर एक बार बेसिक एजुकेशन पार्ट 2 को लेकर आई हूँ। बेसिक एजुकेशन 1937 के अंतर्गत आपने जाना था कि बेसिक एजुकेशन के उद्देश्य क्या हैं, किसे बेसिक एजुकेशन किसे कहते हैं, उनके उद्देश्यों के बारे में आपने जाना था, उनके सिद्धांत के बारे में जाना था, उसके पाठ्यक्रम के बारे में आपने जाना था और मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में जाना था। पार्ट 2 में आप ये अध्ययन करेंगे कि बेसिक एजुकेशन के जो करिकुलम है उनकी विशेषताएं क्या हैं, बेसिक एजुकेशन के गुण क्या हैं और इनके दोष का भी आप अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है। 1921 से ही राष्ट्रीय शिक्षा की मांग उठने लगी थी और 1937 में गांधी जी के नेतृत्व में बुनियादी शिक्षा का रूप ग्रहण किया। बुनियादी शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक संपूर्ण मनुष्य को विकसित करने की शिक्षा योजना है। स्वदेशी, स्वावलंबन, श्रम, संस्कार एवं सर्वोदय इस योजना के आधारभूत सिद्धांत हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति ने इस पूरी विचार योजना का एक लिखित ढांचा तैयार किया। उस समय हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें यह देखा गया था कि कुछ दोष है, जैसे शिक्षा निःशुल्क नहीं थी, शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अभाव था, स्वावलंबन एवं रोजगारोन्मुखता का अभाव था, श्रम की महत्ता नहीं थी, शिक्षा में मातृभाषा की उपेक्षा एवं विदेशी भाषा का पर अधिक बल दिया गया था, शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अवहेलना करती थी, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा थी और भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं का कोई स्थान नहीं था। इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने एक सम्मेलन में शिक्षा संबंधी विचार रखे। उन्होंने कहा, शिक्षा से हमारा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। साक्षरता ही अपने आप में शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उसे कोई उपयोगी उद्योग सिखाने के साथ करूँगा ताकि वह अपने प्रशिक्षण के आरंभ करने से ही कुछ उत्पादन कर सके। इस प्रकार प्रत्येक पाठशाला को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी प्रक्रिया शुरू हुई। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कुछ पाठ्यक्रम की बात कही गई है जो आपने पार्ट 1 में आपने जाना, और इन पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी आप अध्ययन आज करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बुनियादी शिक्षा में 5वीं कक्षा के बाद बालकों और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था है। 5वीं कक्षा तक यानी कि 5th क्लास तक सहशिक्षा है यानी को एजुकेशन है, और बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है, सेम करिकुलम लड़के और लड़कियों के लिए इसमें रखा गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पर राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। 7वीं और 8वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत सील के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। सातवीं और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत,
वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि की शिक्षा व्यवस्था है। ये हैं पाठ्यक्रम की विशेषताएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं मेरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर। बुनियादी शिक्षा के क्या गुण हैं, इसके बारे में आपको मैं सर्वप्रथम बताती हूँ कि हार्मनी बिटवीन होम्स, स्कूल एंड सोसाइटी, गृह, स्कूल और समाज में सामंजस्य। बुनियादी शिक्षा गृह, स्कूल और समाज के जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है। इसका कारण यह है कि बालक हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने को गृह, स्कूल और समाज में प्रायः समान वातावरण में पाता है। सेकेंड पॉइंट, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, क्रिया प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार हस्तशिल्प है, जिसमें बालक सक्रिय रहकर मानसिक अनुभव के साथ साथ अन्य अनुभवों की प्राप्ति करता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बालक प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान है। बुनियादी शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक बेसिस, आर्थिक आधार। बुनियादी शिक्षा आर्थिक रूप से बालकों को समृद्ध बनाती है। बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन है बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, सोशल बेसिस, सामाजिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक है क्योंकि इसमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है, जैसे स्नेह, सहयोग और सहिष्णुता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास आदि। नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल बेसिस, मनोवैज्ञानिक आधार। बुनियादी शिक्षा में बालक को प्रधानता दी जाती है, न कि पाठ्य विषयों को। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना है कि बालक का स्वाभाविक विकास किसी कार्य में संलग्न होकर ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्निटी ऑफ फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम का सम्मान। बुनियादी शिक्षा बालक में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। कोरिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग, समवाय शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षा में समवायी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक को समस्त विषयों की शिक्षा किसी कार्य या हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अखंडता। बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को अखंड इकाई माना जाता है। शिक्षा को अलग अलग विषयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, शिल्प द्वारा शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का माध्यम आधारभूत शिल्प, बेसिक क्राफ्ट है। सब विषयों की शिक्षा शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। उनका मत है कि केवल इसी प्रकार की शिक्षा बालक के वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करती है। और ये है आपके बेसिक एजुकेशन के गुण। आइए हम जानते हैं बेसिक एजुकेशन के कुछ त्रुटियों के बारे में भी बताते हैं। तो कहा जाता है कि यह शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह शिक्षा उत्पादन के सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। अतः बुनियादी विद्यालय शिक्षण के केंद्र न रहकर उद्योग के केंद्र बन जाते हैं। आज का समय मशीनों का है, न कि हस्तशिल्पों का। यह शिक्षा शिल्प के आधार पर न तो बालक का सर्वांगीण विकास करने में और न उसे सामान्य शिक्षा प्रदान करने में सफल होती है। इस शिक्षा में बालक के मानसिक और
व्यवहारिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। यह शिक्षा काल्पनिक है और वास्तविक व्यवहार से परे है। ये कुछ त्रुटियों की तरफ, कुछ दोषों की तरफ ध्यान। और अब यह कहा जा सकता है इन अध्ययनों के आधार पे कि बुनियादी शिक्षा बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक है। बुनियादी शिक्षा की सर्वप्रधान विशेषता उसका उत्पादन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करके बालक को अपने भावी जीवन में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सकता है। लेकिन यदि इस शिक्षा का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तो वास्तविकता कुछ और ही दिखाई पड़ती है। यथार्थ रूप में यह संभव नहीं दिखता है। तो ये है बेसिक एजुकेशन। आपने बेसिक एजुकेशन के अब तक के संपूर्ण अध्ययन में बेसिक एजुकेशन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, पाठ्यक्रम की विशेषताएं, टीचिंग ऑफ मेथड और इसके गुण और दोषों के बारे में अध्ययन किया। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मगन रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।